शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे पूज्य गुरु जी से शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पहले और बाद में हमें क्या करना चाहिए, हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। भक्तों, वीडियो को ध्यान से सुने, पूरा देखें। अभी तक हमें यही मालूम नहीं था कि हमें शिव मंदिर जाकर सबसे पहले क्या करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ हमारी पूजा स्वीकार कर लें और हम जिस भी उद्देश्य से भगवान के मंदिर जाते हैं, जो भी उपाय करते हैं, वह उद्देश्य पूर्ण हो सके। भक्तों, ये बात सत्य है, प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ उद्देश्य मन में लेकर ही मंदिर जाता है, चाहे वह उद्देश्य भले ही आपका भगवान के दर्शन करने का ही क्यों ना हो। भक्तों, भगवान का दर्शन होते ही हमारा मन निर्मल हो जाता है और हमें जो भी मन में संदेह रहता है वो दूर हो जाता है। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भक्तों, पूज्य गुरु जी का कहना है, मंदिर पहुंचकर सबसे पहले हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु, आपकी कृपा से आज हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भक्तों, भले ही आप पूजन करने गए, आपके साथ कोई पंडित नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, ना आपको कोई मंत्र आता है, फिर भी आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर गए, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे। पूज्य गुरु जी का कहना है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप भगवान का धन्यवाद तो कर सकते हैं। प्रभु, आपकी मुझ पर कृपा हुई, जिससे मैं चलकर आपके मंदिर तक आया हूँ। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जिससे मैं आपके मंदिर तक आ सकी हूँ। आपकी बड़ी कृपा हुई जो मैं इतने भरकर पूजन सामग्री ला सकी हूँ। आपकी कृपा से दूध भर कर लाई हूँ, कलश भर कर लाई हूँ। भक्तों, मंदिर में कलश भर कर ले जाने से कितना फायदा है, ध्यान से सुनिए। हिंदू धर्म में विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में ये लिखा है, सौभाग्यवती नारी जब कलश भरकर, लोटा भरकर ले जाती है तो उसे देखकर जो भी व्यक्ति जिस कार्य के लिए जाता है, उसका वह कार्य अवश्य सफल होता है, अवश्य पूर्ण होता है। भक्तों, हमें मंदिर जाते समय कलश अपने घर से भरकर ले जाना चाहिए, मंदिर से भरकर जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म की नीति है, जिस पात्र से हम जल चढ़ाने जाते हैं उस पात्र में भगवान के चरणों का जल लेकर आते हैं, खाली पात्र लेकर नहीं आना चाहिए। भगवान का चरणोदक अपने घर अवश्य लाना चाहिए, घर में सभी को चरणोदक ग्रहण करवाना चाहिए, चित्तवृत्ति से लगाना चाहिए। भक्तों, कभी भी शिव मंदिर जाएं तो अपने पात्र को खाली लेकर नहीं आएं। आप शिव जी पर पूर्ण जल समर्पित करने के बाद जलाधारी का जल अवश्य अपने घर लेकर आएं, भले थोड़ा सा ही लेकर आएं, लेकर अवश्य आना चाहिए। अपने पूरे घर में छिटकना चाहिए, घर वालों को ग्रहण करवाएं, उनकी चित्तवृत्ति से लगाएं। भगवान, कई बार ऐसा होता है भक्तों कि गलती हम लोग ही करते हैं, हम ही लोग पूजा करते समय ये गलती करते हैं, जल संपूर्ण भगवान को समर्पित करने के बाद खाली लोटा घर लेकर आ जाते हैं। भगवान की आराधना की, पूरा जल शिव जी को समर्पित किया, किंतु जलाधारी का जल लेकर नहीं आए। फिर अपने मन में ऐसा ख्याल आता, मैं इतने दिनों से भगवान की आराधना कर रही हूँ, भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। भक्तों, हमसे ही गलती हो रही थी, भगवान हमारी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। पूज्य गुरु जी ने हमें बहुत कुछ ज्ञान दिया, जो शिव महापुराण कथा सुनने से हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई, जो हमें पहले मालूम नहीं थी। पूज्य गुरु जी ने बताया, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हमारा चरणोदक लेकर जाओ,
और अपने पूरे घर में छिटक दो। संपदा भर कर आपके घर पहुँचेगी। जहाँ मेरे चरणों की रज पहुँच जाती है, संपदा वहाँ स्वतः ही पहुँच जाती है। मेरी चरण रज जहाँ पहुँच जाती है, मैं स्वयं वहाँ पहुँच जाता हूँ। भक्तों, शिव महापुराण की कथा कहती है, भक्त शिव मंदिर आते समय जल समर्पित करते हैं और जब खाली कलश लेकर जाते हैं तो भगवान को बहुत बुरा लगता है। मेरा भक्त मेरे दर पर आया और खाली पात्र लेकर जा रहा है, इसलिए कभी भी अपना पात्र खाली लेकर नहीं आना चाहिए। भले ही थोड़ा सा जल लेकर आए, अवश्य लेकर आना चाहिए। भक्तों, गर्ग संहिता में कहा गया, आप अपने घर से जो जल भरकर ले जाते हैं, जितनी भी पृथ्वी पर नदी, सरोवर, कुंड मौजूद हैं, उन सभी तीर्थों का जल आपके कलश में आ जाता है। जब आप इस जल को शिव जी पर समर्पित कर देते हैं और थोड़ा सा चरणोदक लेकर अपने घर आते हो, तो भक्तों, शिव महापुराण गर्ग संहिता पद्म पुराण कहती है, वह जल साधारण जल नहीं रहता, वह गंगा जल बनकर आपके घर को पवित्र कर देता है। भक्तों, जब भी भगवान के मंदिर जाएं, चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। यदि आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है तो ये श्रेष्ठता नहीं है। यदि हम किसी से मिलते हैं तो हमारे चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। भक्तों, ये सब देखकर भगवान को भी प्रसन्नता होती है। भले आप कितने ही परेशान क्यों ना हों, किंतु जब भी किसी से मिलते हैं तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता होती है। ऐसा देखकर भगवान उस व्यक्ति की सारी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं, उसके सारे दुखों को दूर कर देते हैं। भगवान की कृपा उस पर अवश्य होती है। भक्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।